जय श्री श्याम। एक दिन माँ बाबा श्याम की तस्वीर से बातें करती हुई शुक्रिया अदा कर रही होती कि आपने मुझे बहुत ही अच्छा बेटा बहू दिया। बाबा, एक पोता देना जिससे मुझे बचे हुए दिन सुख से कट जाए। तभी बहू आती है और सास को फटकार लगाते हुए कहती है कि दिन भर बैठी रहती है, इस तस्वीर से पता नहीं क्या बातें करती रहती है, या नहीं कि कुछ काम कर ले। तभी तेज आवाज सुनकर बेटा आता है तो वह पत्नी सब बात कहती है। माँ करना चाहती है लेकिन बेटा ही करने नहीं देता। कहता है कि कोई दिक्कत है तो काम वाली रख लो। इतना पर बहू कहती है कि मैं इस तरह नहीं रह सकती, दूसरा मकान देख लो। तभी दूसरे दिन दोनों दूसरे मकान में रहने को जाने लगते हैं। तो बहू कहती है, अब दिन भर बैठी इस तस्वीर से बातें करती रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन दो आदमी आकर माँ को कहते हैं कि हमने यह मकान खरीद लिया है, आपके बेटा बहू ने हमें बेच दिया है, आप यहाँ से चली जाइए, मकान हमारा है। माँ बहुत ही अधिक दुखी होकर रोती हुई उस तस्वीर को लेकर चली जाती है। जमीन कहीं खाली जमीन में जाकर बैठी होती है। तभी जमीन मालिक आकर उनसे कहता है कि यहाँ पर फैक्ट्री का काम शुरू होने वाला है, आपको चोट लग जाएगी, आप यहाँ से दूसरी जगह जाकर बैठे। तब वह भावुक होकर रोने लगती है। तब जमीन मालिक सिंघानिया उसे पूछता है क्या बात है। तब मासा बात कहती है तो सिंघानिया कहता है कि मुझे बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला है, आप मेरे साथ चल कर रहें, मुझे माँ का प्यार मिल जाएगा, आपको भी रहने का सहारा हो जाएगा। और जीत करके माँ को अपने घर ले जाता है, बहुत ही सम्मान के साथ रखता है। एक दिन माँ टिफिन में खीर बनाकर उदास बैठी होती है तो सिंघानिया पूछता है क्या बात है माँ। तब माँ कहती है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं उसे खीर खिलाना चाहती हूँ। तब सिंघानिया अपने नौकर के साथ भेजता है, नौकर घर खोजकर माँ बेटे को मिलाता है। बहू देखकर सोचती है कि रहने आई है, फटकार लगाती है। तब माँ कहती है कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं खीर खिलाने आई हूँ। तब खीर को उठाकर जमीन में पटक देती है, कहती है पता नहीं क्या मिलाकर लाई होगी। नौकर माँ को वापस सिंघानिया के घर ले आता है और माँ नौकर से सिंघानिया को यह सब बताने से मना करती है। दूसरे दिन माँ बेटा और बहू को नगर पालिका में कुछ काम फंस रहा होता है। उसे पता चलता है कि कोई सिंघानिया नाम का व्यक्ति है, वही करा सकता है। जब वे घर खोजते हुए सिंघानिया के घर आते हैं और माँ को देखते हैं तो सोचते हैं कि माँ यहाँ काम करती है और उसे फटकार लगा रहे होते हैं। तभी पीछे से सिंघानिया आता है तो उसे रोकता है। उधर से नौकर भी आता है तो बताता है कि यह इसके बेटा बहू है, कल भी इन्होंने इसका बहुत अपमान किया था। तब सिंघानिया उसे फटकार लगाकर चले जाने को कहता है तो वे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि हमारा एक काम है जो फंस रहा है, आप ही करा सकते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं, हमारा काम करा दीजिए। तो सिंघानिया बहुत फटकार लगाता है। तब माँ कहती है कि ये बहुत उम्मीद लगा के तुम्हारे पास आए हैं, इसका काम करवा दो। माँ के कहने पर सिंघानिया काम कराने को तैयार होता है, साथ ही कहता है कि अब माँ मेरे पास ही रहेगी, तुम्हें जब भी मिलना होगा तो तुम आकर मिल सकते हो। माँ बाबा श्याम की कृपा से हमें माँ मिली है। पहले मैं बहुत दुखी रहता था, अब बाबा श्याम की कृपा से माँ के आने से मैं बहुत ही प्रसन्न रहने लगा हूँ। जय श्री श्याम।